आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ऑल्ट कॉइन के बारे में जो मार्केट का एक बड़ा ऑल्ट कॉइन है और पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूस ऑल्ट कॉइन के हाई लग रहे हैं। कंटिन्यू रिकॉर्ड हाई टच किए हैं इस ऑल्ट कॉइन ने और काफ़ी टाइम के बाद किए हैं। आज इस कॉइन के बारे में बात करेंगे और क्या फ्यूचर है और आखिर क्या चल रहा है इस कॉइन को लेके, थोड़ा वो समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी का वेलकम है। अगर आप किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हो, बिना रिसर्च के कोई भी इन्वेस्टमेंट मत करना, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपने हमको टेलीग्राम, एक्स और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो ज्वाइन ज़रूर करना। बात करने वाले हैं BNB के बारे में। बाइनेंस का खुद का कॉइन BNB, जिसको आप बाइनेंस का कॉइन भी बोल सकते हो, बाइनेंस कॉइन भी बोल सकते हो। और BNB एक बड़ा ऑल्ट कॉइन है। रिसेंटली BNB ने कंटिन्यू अपने रिकॉर्ड हाई टच किए हैं, ठीक है। BNB ने रिसेंटली $900 को ब्रेक किया। $900 का जो लेवल है फर्स्ट टाइम BNB ने हिट किया। और सिर्फ इतना ही नहीं, BNB के रिकॉर्ड हाई तो लगे हैं और ये कोई पहली बार नहीं लगा है। पिछले एक महीने में हमने 3 टाइम ऐसा देखा है जब BNB ने बारी बारी से रिकॉर्ड हाई टच। डेफिनेटली जब नए हाई लगते हैं तो बैक टू बैक लगते हैं। और अभी भी हम कह सकते हैं $1000 BNB ने नहीं दिखाया। ये कह सकते हैं कि एक स्टार्टिंग है बुल रन से पहले की, ये छोटे छोटे हाई लगना, लेकिन अभी बड़े पीक लेवल बाकी हैं, उसकी भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा खेल हो रहा है BNB को लेके, वो है BNB की ट्रेजरी को अपनाना। जिस तरह से बिटकॉइन की ट्रेजरी स्ट्रेटजी को अपनाया जा रहा है, बहुत सारी कंपनीज आप देखते होंगे। मैं स्ट्रेटजी की बात करूं, मैं मेटा प्लेनेट की बात करूं, मैं यहाँ पे जापान की कंपनीज की बात करूं, रिमिक्स पॉइंट की बात करूं, है ना, वो सारी कंपनीज क्या कर रही हैं, बिटकॉइन की ट्रेजरी स्ट्रेटजी को अपना रही हैं। और ट्रेजरी स्ट्रेटजी कहती क्या है? ट्रेजरी स्ट्रेटजी होती यही है कि अपनी ट्रेजरी के लिए, है ना, उस कॉइन को परचेज करना। और बिटकॉइन को खरीदा जा रहा है एज अ ट्रेजरी स्ट्रेटजी। इसी तरह और भी बहुत सारे कॉइन है जिनको ट्रेजरी स्ट्रेटजी के तहत खरीदा जा रहा है और बहुत सारी कंपनीज ने पिछले कुछ टाइम में बहुत सारे कॉइन्स ऐसे परचेज किए हैं। कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, लेकिन BNB का नाम भी इसी के अंदर आता है। नैनो लैब का आपने नाम ज़रूर सुना होगा। नैनो लैब पिछले कुछ टाइम से अच्छी खासी BNB को एक्वायर किया है फॉर ट्रेजरी स्ट्रेटजी। BNB की ट्रेजरी स्ट्रेटजी को बनाया है और अपनी ट्रेजरी के लिए BNB को परचेज किया है। और ये बहुत अच्छा इंडिकेशन है कि BNB अब ट्रेजरी स्ट्रेटजी एसेट बन चुका है, जिस तरह से बिटकॉइन है। सिर्फ बिटकॉइन ही नहीं है, इथीरियम, BNB और भी बहुत सारे कॉइन है। तो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है कि BNB का एडॉप्शन हो रहा है। और दूसरा, बाइनेंस CZ, आपको पता है भले ही वो अब बाइनेंस के CEO नहीं है, ठीक है, लेकिन बाइनेंस CZ के पास अच्छी खासी होल्डिंग्स हैं BNB की। और जब तक बाइनेंस CZ है, मार्केट में एक्टिव हैं, उनके ट्वीट, उनके पोस्ट, उनका किसी भी इवेंट में जाना, कुछ भी कहना, तब तक BNB में कहीं ना कहीं हम अच्छे एक्सपेक्टेशन लेके चलते हैं। और अगर हम लेके चल सकते हैं, और अगर हम थोड़ा दूर की बात करें, दिसंबर तक की बात करें, तो हो सकता है $2000, $3000, डिपेंड करता है। बुल रन अगर अच्छा खासा हैवी आएगा तो 3000, 4000 भी पहुंच सकता है BNB। ये कोई भी एडवाइस नहीं है, बुल रन के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, $900 ये सिर्फ एक स्टार्टिंग का नया ऑल टाइम हाई है। बड़े बड़े ऑल टाइम हाई, पीक लेवल अभी बाकी हैं। जो ट्रेजरी स्ट्रेटजी है उसको अपनाया जा रहा है BNB की, और एडॉप्शन एक तरह से BNB का बढ़ता जा रहा है, जो कहीं ना कहीं फ्यूचर के लिए अच्छे इंडिकेशन देता है। आपके क्या व्यूज़ हैं BNB को लेके, कमेंट करना, ठीक है, रिसर्च करना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।